ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज में, जहां काव्य सरिता ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन के मुख्य आयोजक रहे नौजवान जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट नवाबगंज में पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का सफल आयोजन करके जहां एक और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। इस कवि सम्मेलन के अन्य आयोजक रहे जनाब सचिन रस्तोगी साहब, जनाब अमन वर्मा, जनाब मोहम्मद रेहान साहब। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे नौजवान शायर और कवि जनाब मोहन मुंतजिर साहब। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन का वीडियो देखें, आयोजक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड में उनकी बात सुन लेते हैं। हम बरेली जिला के कस्बा नवाबगंज से अपने इस परिवार के माध्यम से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा काव्य सरिता परिवार एक सामाजिक संगठन है। इसका कोई राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम समाज के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस कार्य के इसमें परिवार के क्षेत्र में किसी भी गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी सहायता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और मुंह को फेर के मुझसे चली गई, हर बार वो मुंह फेर के मुझसे चली गई, जब जब भी मैंने राह में उसको किया सलाम। वाह वाह। हर बार वो मुंह फेर के मुझसे चली गई, जब जब भी मैंने राह में उसको किया सलाम। कल शाम के सलाम की लज्जत न पूछिए, कल शाम के सलाम की लज्जत न पूछिए, हंस के जो उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय, वाह वाह, करम मुकर्रर। जरा जरा ये शेर फिर से पढ़ दो, समझ में नहीं आया लगता कुछ लोगों के। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से अपनी शायरी का जलवा दिखाया आपके महबूब शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। जी हां, महबूब के लबो रुखसार की बातें भी की, तो साथ ही हिंदू मुसलमानों को देशभक्ति के अशार से पैगाम भी दिया। क्योंकि खालिद सुल्तानपुरी वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, तो उन्होंने वकीलों पर भी शेर सुनाए। तो अपनी शायरी से लोगों का दिल जीत लिया इस कवि सम्मेलन में जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। देखिए उनका ये पूरा वीडियो नॉन स्टॉप। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा नाम जो किसानों की बात करता है, जो जमीन की बात करता है, उत्तराखंड से आता है, काशीपुर से आता है, उसे हम खालिद सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं। मैं खालिद सुल्तानपुरी जी का आह्वान करता हूं, इन 4 पंक्तियों के साथ मैं खालिद सुल्तानपुरी को बुलाना चाहता हूं इस मंच पर कि कुछ को पाला खा गया, कुछ को दोपहरी खा गई, कुछ को पाला खा गया, कुछ को दोपहरी खा गई, बची जो ये खाद उसे शहरी खा गई। कुछ को पाला खा गया, कुछ को दोपहरी खा गई, बची जो ये खाद उसको शहरी खा गई, और सूदखोरों की नजरों से बच गई जो फसल, थोड़े थाने खा गए, थोड़े कचहरी खा गए। जोरदार तालियों के साथ खालिद सुल्तानपुरी। सभी को आदाब, नमस्कार। दोस्तों, पिछले 10-12 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बुखार से मैं पीड़ित रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मोहन साहब का हुक्म था कि मेरी हाज़िरी हुई है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ ही वक्त में अपनी बात ख़त्म करके अपनी जगह लूँगा। अभी देखिए, मोहतरमा यहाँ पर पढ़ रही थी, उनका आगाज़ हुआ, एक तरह से लॉन्च किया है उनको रोहित राकेश जी ने। और हाँ,
और ये अजीब इत्तेफाक है कि उनका नाम सुल्ताना और मैं सुल्तानपुरी। पता नहीं रोहित भाई कहाँ बीच में आ गए। लेकिन ऐसा है, मैं आपको बता दूं, सुल्ताना जी की ये भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो यहाँ मामला जो है, मुनव्वर राना साहब बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के। उन्होंने कहा कि हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। स्वागत। तो मैं आपकी तरफ से 4 पंक्तियां आपके प्रोडक्ट के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, हालांकि मुझे कुछ और पढ़ना था। स्वागत है। अर्ज करता हूं कि बिठाकर अपनी पलकों पर तुम्हें जाने वफा एक दिन। भाई जरा इसे मेरे साइज में कर दो। हाँ भाई, जैसा कह रहे हैं कर दो। बस भाई, शुक्रिया। बिठाकर अपनी पलकों पर तुम्हें जाने वफा एक दिन, बिठाकर अपनी पलकों पर तुम्हें जाने वफा एक दिन, मोहब्बत को जमाने भर में हम यूं आम कर देंगे। और कसम खाकर तुम्हारे सुर्ख जोड़े की ये कहते हैं कि अपनी धड़कनें सारी तुम्हारे नाम कर देंगे। वाह, हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं। कसम खाकर तुम्हारे सुर्ख जोड़े की ये कहते हैं कि अपनी धड़कनें सारी तुम्हारे नाम कर देंगे। 4 पंक्तियों का मुझे हुक्म दिया था अभी मोहतरमा मोनिका देहलवी जी ने। मैं उनके हुक्म की तामील में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अच्छा, धड़कनें जो है सुल्तान जी के नाम हो रही हैं और हुक्म की तामील मोनिका जी के हो रही है, मतलब दोनों तरफ कहानियां चल रही हैं। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए। बजा दीजिए भैया, रोहित भाई को बहुत जरूरत है, जैसे अमर सिंह को जयप्रदा की जरूरत रहती है, इन्हें तालियों की बहुत जरूरत है। बजा दीजिए। अर्ज करता हूं कि हर बार मुंह को फेर के मुझसे चली गई, हर बार वो मुंह फेर के मुझसे चली गई, जब जब भी मैंने राह में उसको किया सलाम। वाह वाह। हर बार वो मुंह फेर के मुझसे चली गई, शायरी जब समझ में जब आ रही भी है। मैंने राह में उसको किया सलाम। कल शाम के सलाम की लज्जत न पूछिए, आए हाय। कल शाम के सलाम की लज्जत न पूछिए, हंस के जो उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम। आए हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कल शाम के सलाम की लज्जत न पूछिए, हंस के जो उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि तेरे शाने पे जब जुल्फें तेरी लहराने लगती हैं, आपकी नजर, तेरे शाने पे जब जुल्फें तेरी लहराने लगती हैं, सितारों को चमकने का सलीका आने लगता है। तेरे शाने पे जब जुल्फें तेरी लहराने लगती हैं, सितारों को चमकने का सलीका आने लगता है। और जवानों का तो क्या कहना है, इन बूढ़े परिंदों को दिसंबर के महीने में पसीना आने लगता है। वाह वाह, क्या बात, एकदम माला माला। वाह, एक बार फिर से कह रहे मुकर्रर, जरा जरा ये शेर फिर से पढ़ दो, समझ में नहीं आया लगता कुछ लोगों को। बहुत शुक्रिया। तेरे शाने पे जब जुल्फें तेरी लहराने लगती हैं, सितारों को चमकने का सलीका आने लगता है। और जवानों का तो क्या कहना है, इन बूढ़े परिंदों को
दिसंबर के महीने में पसीना आने लगता है। दोस्तों आइए, जिस मिजाज के लिए मुझे जाना जाता है, जिसके लिए रोहित भाई ने मेरा तारुफ कराया था, उस सिलसिले के चंद शेरों से आपकी खिदमत करूं। स्वागत। और मैं बीच में ये अर्ज करता चलूं कि चूंकि मैं कोर्ट से ताल्लुक रखता हूं, पेशे से वकील हूं, तो कहीं कहीं शेर को मैं थोड़ा सा घुमा के कह देता हूं। कई बार मेरी बात मेरे जाने के बाद समझ में आती है, तो कुछ शेर बीच में आएंगे ऐसे, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएंगे। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं, 4 मिसरों से आगाज करता हूं। अर्ज करता हूं कि बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। वो लहू जिसकी जरूरत सरहदों को है बहुत, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग। बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। वो लहू जिसकी जरूरत सरहदों को है बहुत, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग। आइए, इसी सिलसिले के 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं 4 मिसरे उन लोगों के लिए जो हमारे देश के दुश्मन है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वतन का अपने शिराजा बिखरने हम नहीं देंगे, वतन का अपने शिराजा बिखरने हम नहीं देंगे, चमन अपनी मोहब्बत का उजड़ने हम नहीं देंगे। कसम खाते हैं खाके वतन तेरे तकद्दुस की, कसम खाते हैं खाके वतन तेरे तकद्दुस की, किसी नापाक साजिश को पनपने हम नहीं देंगे। कसम खाते हैं खाके वतन तेरे तकद्दुस की, किसी नापाक साजिश को पनपने हम नहीं देंगे। और मुझे पता चला कि इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज, इस कवि सम्मेलन को वकील साहब ने किया शायद। मैं एक शेर पढ़ता हूं। आप मतला यूं कहा, देखिए, मुफलिसी गरीबी को कहते हैं और राहत यानी आराम। अर्ज करता हूं कि ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी। ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी। और वकील साहब, आपके लिए एक शेर। वकील साहब, तवज्जो चाहता हूं आपकी। अर्ज करता हूं कि इसी में कामयाबी है, तू जमकर झूठ बोला कर। इसी में कामयाबी है, तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। वाह! इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी है, तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे मोहब्बत के तराने छूट जाते हैं। कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे मोहब्बत के तराने छूट जाते हैं। और सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, कई मासूम फंसते हैं कमीने छूट जाते हैं। सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, कई मासूम फंसते हैं कमीने छूट जाते हैं। बहुत सुंदर। और मतला और चंद शेर। मतला यूं कहा कि मैं जिस रास्ते पे जाऊंगा, मोहन भाई सुने जरा,
मैं जिस रास्ते पे जाऊंगा तू वो रास्ता ना छोड़ेगा, मैं जिस रास्ते पे जाऊंगा तू वो रास्ता ना छोड़ेगा, तेरा मुझसे ये वादा था मुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मैं जिस रास्ते पे जाऊंगा तू वो रास्ता ना छोड़ेगा, तेरा मुझसे ये वादा था मुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरी सांसों के चलने को तेरा रुकना जरूरी है, मेरी सांसों के चलने को तेरा रुकना जरूरी है, तेरा यूं छोड़ के जाना मुझे जिंदा ना छोड़ेगा, तेरा यूं छोड़ के जाना मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। और एक शेर देखिए जिनके लिए मैंने कहा था, मैं उसके साथ कारोबार में शामिल तो हूं लेकिन, मैं उसके साथ कारोबार में शामिल तो हूं लेकिन, वो हिस्से में मेरे सोना तो क्या तिनका ना छोड़ेगा। साथ कारोबार में शामिल तो हूं लेकिन, वो हिस्से में मेरे सोना तो क्या तिनका ना छोड़ेगा। और शेर यूं हुआ के वो हिस्से में मेरे सोना तो क्या तिनका ना छोड़ेगा। तुम उसकी राह के कांटे उठा लो चाहे पलकों से, तुम उसकी राह के कांटे उठा लो चाहे पलकों से, मगर वो दुखती रग पे हाथ का रखना ना छोड़ेगा। तुम उसकी राह के कांटे उठा लो चाहे पलकों से, मगर वो दुखती रग पे हाथ का रखना ना छोड़ेगा। और तेरे सर पे दुपट्टे का चमकती चांदनी का यूं निखर जाना जरूरी है, चमकती चांदनी का यूं निखर जाना जरूरी है, तेरे सर पे दुपट्टे का संवर जाना जरूरी है, चमकती चांदनी का यूं निखर जाना जरूरी है, तेरे सर पे दुपट्टे का संवर जाना जरूरी है। देखिए एक और ताली बजा दीजिए। और मैं बार बार ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, शुरू से लेकर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं आपसे, स्वागत है, कि ताली आपकी ऊर्जा का काम करती है। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बता दूं। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहती, ताली बजाने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, और ताली बजाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाले को ये लगता है कि आपको कविता समझ में आ रही है। एक बार जोरदार ताली बजा के बता दीजिए कि आपको कविता समझ में आ रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया। बगैर तालियों के भी काम चल जाएगा। मुझे अपना शेर आपकी नजर में, आपकी आंखों में नजर आना चाहिए, वो मुझे आ रहा है। बिल्कुल, बस मुझे पढ़ने में मजा आना चाहिए। अर्ज करता हूं कि चमकती चांदनी का यूं निखर जाना जरूरी है, तेरे सर पे दुपट्टे का संवर जाना जरूरी है। अगर वो रो रहा है तो उसे रोने से मत रोको, अगर वो रो रहा है तो उसे रोने से मत रोको, गमों के चढ़ते दरिया का उतर जाना जरूरी है। अगर वो रो रहा है तो, अगर वो रो रहा है तो उसे रोने से मत रोको, गमों के चढ़ते दरिया का उतर जाना जरूरी है। और शेर फिर आ रहा सियासत के हवाले से कि सियासत में किया वादा वफा करना नहीं अच्छा, सियासत में किया वादा वफा करना नहीं अच्छा, जहां मतलब निकल जाए मुकर जाना जरूरी है। सियासत में किया वादा वफा करना नहीं अच्छा, जहां मतलब निकल जाए मुकर जाना जरूरी है। और एक मतला चंद शेर मतला यूं कहा कि अंधेरों से उलझने का इरादा छोड़ देता है, अंधेरों से उलझने का इरादा छोड़ देता है, ये सूरज जब भी घबराए निकलना छोड़ देता है। और शेर सुने, शेर बतौर खास, शेर यूं कहा कि उजाले बांटता है हर तरफ लेकिन न जाने क्यों, उजाले बांटता है हर तरफ लेकिन न जाने क्यों, दिया खुद अपने ही नीचे अंधेरा छोड़ देता है। उजाले बांटता है हर तरफ लेकिन न जाने क्यों, दिया खुद अपने ही नीचे अंधेरा छोड़ देता है। और एक शेर बतौर खास, देखिए ये एक आम ख्याल है कि मौत बहुत डरावनी होती है, लेकिन मौत को मैं किस नजरिए से देखता हूँ।
अर्ज करता हूं कि मुझे लगता है जैसे मौत बेहद खूबसूरत है। वाह, मुझे लगता है जैसे मौत बेहद खूबसूरत है, तभी तो जो मिले इससे वो जीना छोड़ देता है। हाय हाय, वाह, मुझे लगता है जैसे मौत बेहद खूबसूरत है, तभी तो जो मिले इससे वो जीना छोड़ देता है। और मोहब्बत में भी सबसे मुख्तलिफ अंदाज है अपना, मोहब्बत में भी सबसे मुख्तलिफ अंदाज है अपना। नजर उनसे मिले तो दिल धड़कना छोड़ देता है। हाय हाय, मोहब्बत में भी सबसे मुख्तलिफ अंदाज है अपना, नजर उनसे मिले तो दिल धड़कना छोड़ देता है। तेरे चेहरे की ताबानी, अरे तौबा, अरे तौबा, तेरे चेहरे की ताबानी, अरे तौबा, अरे तौबा, तुझे जब चांद देखे है चमकना छोड़ देता। वाह वाह, तेरे चेहरे की ताबानी, अरे तौबा, अरे तौबा, तुझे जब चांद देखे है चमकना छोड़ देता है। और आखिरी दो शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ शेरियों का कि बता बता कब हमने तेरा साथ छोड़ा बीच रास्ते में, बता बता कब हमने तेरा साथ छोड़ा बीच रास्ते में, बता क्यों हमसे तू नजरें मिलाना छोड़ देता है, बता कब हमने तेरा साथ छोड़ा बीच रास्ते में, बता क्यों हमसे तू नजरें मिलाना छोड़ देता है। तुझे परवाह नहीं कुछ भी हमारी जान जाती है, तुझे परवाह नहीं कुछ भी हमारी जान जाती है, जरा सी बात पे मिलना मिलाना छोड़ देता है। तुझे परवाह नहीं कुछ भी हमारी जान जाती है, जरा सी बात पे मिलना मिलाना छोड़ देता है। और एक शेर मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपने पढ़ी होगी ईदगाह, उसमें से एक शेर निकालने की मैंने कोशिश की है। अर्ज करता हूं कि जरूरत देख के दादी की नन्हा फूल सा हामिद, जरूरत देख के दादी की नन्हा फूल सा हामिद, खरीदे है नया चिमटा खिलौना छोड़ देता है। वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ करके गए खालिद सुल्तानपुरी जी। अभी मेरे पास एक लिस्ट आई है, अभी हमें 3 नामों को और। इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया नौजवान रोहित राकेश ने। क्षमा की रोशनाई से नजर को चार मत करना, जदों को छोड़कर हदों को पार मत करना, और जहां को सिखला देना तुम प्यार करना, मगर खुदा की कसम कभी किसी से प्यार मत करना। आप कहेंगे हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए